सेमेस्टर 4 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग 2। इसका हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके, तो अभी प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है वो पहले देखेंगे एंड इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब होता है एक प्रोसेस होती है ए प्रोसेस के बाद बी प्रोसेस करते हैं, बी प्रोसेस के बाद वो गुड्स हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, प्रोसेस सी के लिए। तो ये प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के लिए जो एक्सपेंसेस हुआ है या जो यूनिट्स है उसकी यूनिट पर प्राइस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, वो कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, वो इस टॉपिक में हमें देखना है। ओके, तो अभी पहले तो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो प्रोसेस ए। अभी प्रोसेस ए मतलब ये जैसे नॉमिनल अकाउंट काम करता है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ये देखो नॉमिनल अकाउंट। ओके, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर हमें एक्सपेंसेस होता है, लॉस होता है, तो वो हम डेबिट साइड में पोस्टिंग करते हैं। ओके, एंड अगर हमें इनकम होता है या गेन होता है तो वो हम कहाँ पे पोस्टिंग करते हैं, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, सेम वे हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक हमेशा हम क्रेडिट डेबिट साइड में लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे, पहले तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं क्या दिया है उन्होंने। इलस्ट्रेशन 1, इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस। देखो 3 प्रोसेस से वो प्रोडक्ट पास हो रहा है, जैसे कि ए, बी एंड सी। During a monthly period ending on 31st December 2025, 1000 units are produced। देखो क्या हुआ है, 1000 यूनिट्स का क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बाद विथ विच द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ओके, तो प्रोसेस ए के लिए डायरेक्ट मटेरियल 2000 है, बी के लिए 1000 है, सी के लिए 1000 है। अभी आपको पता है कि डायरेक्ट मटेरियल हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, इसलिए ये प्रोसेस अकाउंट के कहाँ पे आना चाहिए, तो ये प्रोसेस अकाउंट के कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट लेबर ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, इसलिए ये भी प्रोसेस अकाउंट के कहाँ पे आना चाहिए, डेबिट साइड में आना चाहिए। ओके, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको पता है ये भी एक्सपेंसेस है, तो ये भी कहाँ पे जाना चाहिए, डेबिट में। मतलब ये इस प्रोसेस के लिए हमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जो एक्सपेंसेस हुई है सब एक्सपेंसेस हम प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने वाले हैं। ओके, मतलब ये टेबल पूरा प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹4500। 4500 ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। दे आर टू अपोर्शन टू द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर। अभी यहाँ पे तो एक ही अमाउंट है और प्रोसेस तो 3 है, लेकिन उन्होंने बोला है कि 4500 जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये आपको टू बी अपोर्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें इसका रेशो क्या लेना है या किस रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर। ये देखो डायरेक्ट लेबर के अमाउंट क्या है हमारे पास, ये 1500, 700 एंड 800। अगर हमें 1500 उसके बाद 700 एंड 800 इसका रेशो निकालना होगा, तो ये सेम जो 0 दिख रहे वो कैंसिल हो जाएंगे एंड इसका रेशो आपका बन जाएगा 15:7:8। इस रेशो में हमें ये डायरेक्ट लेबर क्या करना है, 4500 क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशो में, 15:7:8 रेशो में हम 4500 डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। उसके बाद प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट शोइंग द टोटल कॉस्ट। क्या दिखाना है हमें, यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिखानी है एंड कॉस्ट पर यूनिट एट ईच प्रोसेस के लिए हमें टोटल कॉस्ट दिखानी है एंड कॉस्ट पर यूनिट दिखाना है। मतलब एक यूनिट के लिए कॉस्ट क्या है, तो कैसे आएगी एक यूनिट के लिए कॉस्ट, तो यहाँ पे ऊपर उन्होंने 1000 यूनिट्स दिया है, ये पूरा टेबल एक्सपेंसेस का है, तो सब एक्सपेंसेस को हमें 1000 यूनिट से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तब हमें क्या मिलने वाला है, वहाँ पे पर यूनिट प्राइस मिलने वाली है। ठीक है, अभी क्या किया हमने, ये देखो प्रोसेस ए तो प्रिपेयर कर लिया है,
प्रोसेस ए के बाद प्रोसेस बी प्रिपेयर किया है, एक 7 to 8 लाइंस प्रिपेयर करना है आपको प्रोसेस बी के बाद प्रोसेस सी प्रिपेयर किया है। ठीक है, चलो अभी एक एक करके हम पोस्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे लिख के रखते हैं प्रोसेस ए के साइड में कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, यूनिट्स 1000। ठीक है, 1000 यूनिट्स हमने क्या किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। ओके, और एक बात, प्रोसेस ए कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस बी को ट्रांसफर होने वाली है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे अभी हम, प्रोसेस ए का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो प्रोसेस बी को ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए प्रोसेस बी में पहले हम यहाँ पे डेबिट साइड में लिख के रखते, क्योंकि उसका क्लोजिंग बैलेंस इसके डेबिट में, क्रेडिट का डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहले से यहाँ पे लिख के रखते हैं टू प्रोसेस ए अकाउंट। उसके बाद प्रोसेस बी नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर होने वाली है, मतलब प्रोसेस सी को ट्रांसफर होने वाली है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोसेस बी अगर प्रोसेस सी को ट्रांसफर होती है तो आपको यहाँ पे लिखना है टू प्रोसेस बी अकाउंट। ठीक है, चलो अभी फटाफट पोस्टिंग कर लेते हैं। प्रोसेस सी, देखो प्रोसेस बी एंड प्रोसेस ए। ठीक है, चलो पहले प्रोसेस ए का सब पोस्टिंग कर लेते हैं। क्या दिया उन्होंने, डायरेक्ट मटेरियल है 2000, उसके बाद डायरेक्ट लेबर है 1500 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 300। तो ये सब हमें कहाँ पे लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है, क्योंकि वो एक्सपेंसेस है। सिर्फ प्रोसेस ए का लिख रहे हैं अभी हम, 2 लिखो यहाँ पे, 2 डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ पे टोटल कॉस्ट है मतलब 2000। अभी 1000 यूनिट्स है ना, तो 2000 को क्या करो, 1000 यूनिट से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ये यूनिट से हर एक अमाउंट को हमें 1000 से डिवाइड करना है। करो, 2000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट हमारी प्राइस आने वाली है ₹2। लिखो यहाँ पे, कॉस्ट पर यूनिट के सामने लिखना है ₹2। ओके, डायरेक्ट लेबर के बाद, डायरेक्ट मटेरियल के बाद दिया है उन्होंने डायरेक्ट लेबर 1500, यहाँ पे लिखना है टू डायरेक्ट लेबर 1500। 1500 को भी 1000 से डिवाइड करना है, तो ये अमाउंट आने वाली है आपकी 1.50। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लिखो यहाँ पे, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अमाउंट है 300। 300 को 1000 से डिवाइड करना है, तो वो अमाउंट आने वाली है 0.30। यहाँ पे लिखो 0.30। ठीक है, प्रोसेस ए का पोस्टिंग किया है, वैसे अभी हम प्रोसेस बी का भी पोस्टिंग करने वाले हैं। तो प्रोसेस बी के लिए क्या क्या दिया है, देखो डायरेक्ट मटेरियल है 1000, डायरेक्ट लेबर है 700 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 100। चलो प्रोसेस बी के लिए लिख लेते हैं, लेकिन प्रोसेस ए का जो क्लोजिंग है वो प्रोसेस बी में ट्रांसफर करना है, इसलिए यहाँ पे पहले से लिख के रखा है हमने टू प्रोसेस ए। एंड उसके नीचे अभी हमें लिखना है टू डायरेक्ट मटेरियल। लिखो यहाँ पे, टू डायरेक्ट मटेरियल। ओके, क्या अमाउंट है इसकी, अभी 1000। टोटल कॉस्ट में आने वाला है 1000। कॉस्ट पर यूनिट क्या है, कॉस्ट पर यूनिट हमें कैलकुलेट करनी है, फिर से वही करना है आपको। ये ₹1000 है एंड 1000 यूनिट्स है, 1000 यूनिट से हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद पर यूनिट प्राइस आ रही है आपकी ₹1। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल के बाद उन्होंने डायरेक्ट लेबर दिया है 700। लिखो यहाँ पे, टू डायरेक्ट लेबर 700। 700 को हमें 1000 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो वो अमाउंट आने वाली है आपकी कॉस्ट पर यूनिट
0.70। उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 100, लिखो यहाँ पे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 100। 100 को 1000 से डिवाइड करना है तो ये आने वाला है 0.10। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारी प्रोसेस बी का पोस्टिंग हो गया है। प्रोसेस बी अभी हम प्रोसेस सी में ट्रांसफर करने वाले हैं, इसलिए प्रोसेस सी में पहले प्रोसेस बी लिख के रखना है, फिर से इसका हम पोस्टिंग करेंगे। और इसके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें ट्रांसफर करना है। लिखो यहाँ पे टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट मटेरियल 1000, फिर से वही करना है। ये ₹1000 है एंड 1000 यूनिट से हमें हर एक अमाउंट को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट पर यूनिट प्राइस मिलने वाली है ₹1। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है 800, टू डायरेक्ट लेबर 800 को हमें 1000 से डिवाइड करना है तो वो अमाउंट आने वाली है आपकी 0.80। उसके बाद डायरेक्ट लेबर के बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 100, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 100 को फिर से हमें 1000 से डिवाइड करना है तो वो आने वाला है हमारा 0.10। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया, जो टेबल था उसका पोस्टिंग कर लिया है। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल सब एक्सपेंसेस है तो वो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे हैं, जो गिवन था वो पोस्टिंग कर लिया। उसके बाद उन्होंने दिया है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है 4500 रुपीज़, तो ये हमें डायरेक्ट लेबर के रेशो में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसकी चाहिए तो वर्किंग नोट बना के रखते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके अमाउंट आपके पास है 4500 एंड उन्होंने बोला था कि ये अमाउंट आपको डायरेक्ट लेबर के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अभी डायरेक्ट लेबर का रेशो क्या आएगा, तो वो आने वाला है, अमाउंट क्या है उसकी 1500, उसके बाद है 700, उसके बाद है 800। पहले तो जो सेम जीरो दिखते हैं, यहाँ पे 20 सेम है, 20 सबके यहाँ पे 20 सेम है, तो सेम जीरो देख के हमें उसका रेशियो पहले निकाल लेंगे एंड अगर वो रिड्यूस होता है तो रिड्यूस करना है। लेकिन यहाँ पे 15:7:8 यही रेशियो आने वाला है क्योंकि ये रिड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी इसको हमें रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोसेस ए के लिए, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। देखो 4500 अमाउंट है, करो इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, पता होगा आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 15 + 7 + 8 क्या हो जाएगा, ये 15 + 7 + 8, इसकी टोटल कितने आ रही, 30 आ रहे है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 15/30, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 7/30, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 8/30। करो चलो, 4500 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 30, कितनी अमाउंट आई 2250, 2250। उसके बाद 4500 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 30, इसके अमाउंट आ रहे आपकी 1050। उसके बाद 4500 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 30, इसके अमाउंट आ रही 1200। मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोसेस ए के लिए आया है 2250, प्रोसेस बी के लिए आया है 1550 एंड प्रोसेस सी के लिए आया है 1200। अभी ये सब एक्सपेंसेस है इसलिए ये फिर से डेबिट साइड में लिखने वाले हैं। तो प्रोसेस ए के डेबिट साइड में हम जाएंगे और वहां पे लिखेंगे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
प्रोसेस ए के लिए अमाउंट आई थी 2250, लेकिन ये टोटल कॉस्ट आई है। फिर से हमें क्या करना होगा, 2250 को 1000 यूनिट से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कॉस्ट पर यूनिट आने वाली है आपकी 2.25। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस बी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? तो प्रोसेस बी के लिए हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आए थे 1050। लिखो यहाँ पे प्रोसेस बी के डेबिट साइड में आपको लिखना है जो सब एक्सपेंसेस आपके यहाँ पे डेबिट साइड में रिकॉर्ड होने वाले हैं। यहाँ पे आपको लिखना है 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इसके अमाउंट है 1050।